डेटा की दुनिया है ना बहुत बड़ी, और इसके जो शब्द हैं वो अक्सर हमें कंफ्यूज कर देते हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए, आज हम इस उलझन को हमेशा के लिए खत्म करने वाले हैं और हर मुश्किल शब्द को एकदम आसान बना देंगे। अच्छा, सच बताइएगा, क्या आप भी कभी डेटा एनालिटिक्स या एआई जैसे शब्द सुनकर सोचते हैं, अरे यार ये सब क्या है? अगर आपका जवाब हाँ है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। देखिए, ये शब्द जानबूझकर मुश्किल नहीं बनाए गए हैं, बस उन्हें सही तरीके से समझने की जरूरत है, और बस वही हम आज करने वाले हैं। तो चलिए इस जागन का किस्सा ही खत्म करते हैं। हमारा मकसद सिर्फ आपको इन शब्दों का मतलब रटाना नहीं है, नहीं, बल्कि आपको वो समझ देनी है जिससे आप इन्हें अपनी असल दुनिया में, अपने काम में इस्तेमाल कर सकें। देखिए, किसी भी बड़ी इमारत की नींव का मजबूत होना बहुत जरूरी है ना? बिल्कुल वैसे ही डेटा की दुनिया को समझने के लिए हम शुरुआत करेंगे कुछ सबसे बुनियादी, लेकिन हाँ, सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट से। तो सबसे पहले बात करते हैं डेटा की। ये क्या है? अच्छा, इसे ऐसे समझिए जैसे खाना बनाने के लिए कच्ची सामग्री होती है ना? सब्जियां, मसाले। डेटा भी बिल्कुल वही है, बस नंबर्स, टेक्स्ट या किसी भी एक्टिविटी से इकट्ठा की गई रॉ जानकारी। मतलब ऐसी जानकारी जिसका अभी तक कोई मतलब नहीं निकाला गया है। ठीक है, तो अगर डेटा हमारी कच्ची सामग्री है, तो डेटा एनालिटिक्स क्या हुआ? बिल्कुल सही, उसे पकाने की प्रक्रिया। ये सिर्फ नंबर्स को घूरना नहीं है, नहीं, बल्कि उसमें छिपे हुए पैटर्न्स और जवाब ढूंढना है, ताकि हम अंदाजे से नहीं बल्कि सबूत के आधार पर सोच समझकर फैसले ले सके। और जब वो खाना पक जाता है तो हमें क्या मिलता है? एक स्वादिष्ट डिश। बिल्कुल वैसे ही उस सारी मेहनत का नतीजा है इनसाइट। ये सिर्फ एक नंबर या चार्ट नहीं है दोस्तों, ये वो आहा वाला मोमेंट है जब आपको अचानक समझ आता है कि अच्छा, तो ये डेटा असल में ये कहानी कह रहा है। और यकीन मानिए, यही वो गहरी समझ है जो पूरे बिजनेस को बदल कर रख सकती है। तो हमने ये तो समझ लिया कि क्या करना है, पर सवाल यह है कि कैसे करेंगे। देखिए, जैसे एक शेफ को किचन में सही औजारों की जरूरत होती है ना, वैसे ही डेटा प्रोफेशनल्स के पास भी अपना एक खास टूलकिट होता है। तो चलिए अब जरा उसे देखते। सबसे पहले बात करते हैं एक्सेल की। अरे इसे तो आप सब जानते होंगे। इसे किचन के सबसे जरूरी चाकू की तरह समझिए। एकदम बेसिक लेकिन बहुत काम का। ये एक ऐसा बुनियादी टूल है जिससे डेटा को ऑर्गेनाइज करने, कैलकुलेशंस करने और छोटे मोटे एनालिसिस का काम शुरू होता है। सच कहूं तो ज्यादातर लोगों का डेटा से पहला परिचय एक्सेल में ही होता है। अब चाकू से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बीआई टूल्स की, यानी बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स। इन्हें आप एक पावरफुल फूड प्रोसेसर समझ सकते हैं। ये टूल्स क्या करते हैं? ये बहुत सारे मुश्किल डेटा को लेते हैं और उसे एकदम खूबसूरत और आसानी से समझ में आने वाले विजुअल डैशबोर्ड्स और रिपोर्ट्स में बदल देते हैं। मतलब ये डेटा की कहानी को तस्वीरों में बयां करते हैं। तो फिर ये डैशबोर्ड क्या चीज है? चलिए एक कल्पना कीजिए, एक रेस्टोरेंट की किचन है और वहां एक बड़ा सा डिस्प्ले लगा है जहां सारे ऑर्डर्स का स्टेटस एक साथ दिख रहा है। बस डैशबोर्ड भी बिल्कुल वैसा ही है, एक सिंगल स्क्रीन जहां सारे जरूरी नंबर्स और चार्ट्स एक ही नजर में दिख जाते हैं, सब कुछ एक जगह पर। अब बात करते हैं एसक्यूएल की, जिसे सीक्वल भी कहते हैं। सोचिए, आपका सारा डेटा एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी में किताबों की तरह रखा हुआ है। अब आपको एक खास किताब चाहिए, तो आप क्या करेंगे? आप लाइब्रेरियन से पूछेंगे ना, है ना? एसक्यूएल बस वही खास भाषा है जिसका इस्तेमाल करके आप उस लाइब्रेरी यानी डेटाबेस से ठीक वही जानकारी मांग सकते हैं जिसकी आपको जरूरत है। ये डेटाबेस से सवाल पूछने का एक तरीका है। और फिर आता है पाइथन। पाइथन को आप एक बहुत ही होशियार और मेहनती असिस्टेंट की तरह समझ सकते हैं। सोचिए, जब डेटा इतना ज्यादा हो जाए कि हाथ से काम करना नामुमकिन लगे, तब पाइथन आता है। ये उन मुश्किल और बार बार दोहराए जाने वाले कामों को अपने आप यानी ऑटोमेटिक तरीके से और बहुत ही तेजी से कर देता है। तो एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये सारे टूल्स अकेले काम नहीं करते, ये सब मिल के एक टीम की तरह काम करते हैं, एक कहानी पूरी करते हैं। डेटा को पहले एक्सेल में संवारा जाता है, फिर एसक्यूएल से उससे गहरे सवाल पूछे जाते हैं और आखिर में बीआई टूल से उस पूरी कहानी को सबके सामने खूबसूरती से पेश किया जाता है। चलिए, अब तक हमने जो भी बात की वो तो था बेस। अब हम बात करेंगे उस टेक्नोलॉजी की जो डेटा की दुनिया में एक क्रांति, एक रेवोल्यूशन ला रही है। जी हां, एआई की। और ये सिर्फ टूल्स नहीं है, ये डेटा के साथ काम करने वाले हमारे नए स्मार्ट पार्टनर्स हैं। तो सबसे पहले मिलिए जेनआई से, यानी जेनरेटिव एआई। इसका नाम ही है जेनरेटिव, मतलब कुछ नया बनाने वाला। ये सिर्फ एक एनालिस्ट नहीं है, बल्कि आपका एक क्रिएटिव पार्टनर है।
ये ना केवल डेटा को एनालाइज करता है, बल्कि उस एनालिसिस के आधार पर आपके लिए टेक्स्ट, समरी और एक्सप्लेनेशन सब कुछ खुद तैयार कर सकता है। कमाल है ना? लेकिन रुकिए, इस जीनियस पार्टनर से बेहतरीन काम करवाने के लिए आपको एक कला सीखनी होगी, और वो है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। सीधे शब्दों में ये एआई से सही सवाल पूछने की कला है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, एआई उतना ही स्मार्ट जवाब देगा जितना स्मार्ट आपका सवाल होगा। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एआई अब एक कदम और आगे बढ़ गया है और अब हमारे पास है एजेंटिक एआई। ये एक प्रोएक्टिव असिस्टेंट की तरह है। प्रोएक्टिव मतलब ये कि आपके सवाल पूछने का इंतजार नहीं करता। नहीं, ये आपके लक्ष्य को समझकर खुद ब खुद डेटा एनालाइज करता है और आपको बताता है कि आगे क्या करना चाहिए। तो बात एकदम साफ है, चाहे आप जेआई इस्तेमाल कर रहे हों या एजेंटिक एआई, इन दोनों की असली ताकत को अनलॉक करने की चाबी एक ही है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, यानी सही सवाल पूछने की कला। और यही वो स्किल है जो आज के दौर में इंसान को एआई का असली मास्टर बनाती है। कहते हैं बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। तो इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी के साथ काम करते हुए कुछ सिद्धांतों का पालन करना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब उन सिद्धांतों पर एक नजर डालते हैं जो हमें हमेशा सही रास्ते पर रखेंगे। पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत है डेटा इंटेग्रिटी। इसका बस एक ही मतलब है, भरोसा। आपको ये पक्का करना होगा कि आप जिस डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो सटीक है, सच्चा है और उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। क्योंकि याद रखिए, कचरे से आप सोना नहीं बना सकते, गलत डेटा से सही जवाब कभी नहीं मिल सकता। और दूसरा जरूरी सिद्धांत है एआई एथिक्स। ये क्या है? ये हमारा नैतिक दिशा सूचक है, हमारा मॉरल कंपस। ये हमें बस ये याद दिलाता है कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जिम्मेदारी से करना है, निष्पक्ष रूप से करना है और बिना किसी भेदभाव के करना है, ताकि इससे किसी का भी कोई नुकसान ना हो। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब जानना आखिर इतना जरूरी क्यों है? तो देखिए, ये एक सिंपल सी चेन है। जब आप इन शब्दों को समझते हैं तो आपका आत्मविश्वास, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और जब कॉन्फिडेंस होता है तो आप तेजी से सीखते हैं, और जो तेजी से सीखता है उसका करियर भी उतनी ही तेजी से नई ऊंचाइयों पर जाता है। ये एक सीधी और बहुत शक्तिशाली चेन है। और जाते जाते एक सबसे जरूरी सलाह, ध्यान से सुनिए। जेन एआई के इस दौर में आपको सब कुछ रटने की, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बस इतना समझना है कि आप सही सवाल पूछ सकें, क्योंकि आज की दुनिया में जवाब ढूंढना आसान है, लेकिन सही सवाल ढूंढना वही असली गेम है। तो अब डेटा की दुनिया को समझने की ये चाबी आपके हाथ में है। सवाल ये है कि आप इससे क्या अनलॉक करना चाहेंगे? आप अपने ग्रोथ का, अपने करियर का कौन सा नया दरवाजा खोलेंगे? इस पर सोचिएगा जरूर।